हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद यही है कि आप बहुत ठीक होने चाहिए। और आप जानते ही होंगे कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। तो इन दिनों में मैं बस यही सोच रहा था कि एक नया चैनल बना लूँ, उस पे कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस दूँ या फिर कुछ अलग। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन बस सोचने से काम नहीं होता, उसे करना भी पड़ता है। तो खैर अभी नहीं हो पाया, लेकिन बाद में कभी ज़रूर हो जाएगा। हाँ तो गाइस, मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा, ज़्यादा भटकाने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वेबसाइट बनती है, वेबसाइट क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, एक्चुअल कितना खर्चा आता है उसको बनाने में, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या इतना सिंपल है जितना आप सोचते हैं, क्या टीवी में जितना सिंपली दिखाया जाता है कि इंटरनेट पर पहचान बनाओ, को अलग मिसाल बनाओ, अपनी इंटरनेट पर पहचान बनाओ वगैरह वगैरह। मैं पूरे मुहावरे नहीं कह सकता जो कुछ कंपनियां यूज़ करती हैं, आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की अभी बात कर रहा हूँ। तो अब आप यही पूछना चाह रहे होंगे कि क्या इतना आसान है वेबसाइट बनाना। तो मेरा आंसर है कि हाँ और नहीं भी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप का है। ऐसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ वेबसाइट होती क्या है। अब देखिए, वो जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं आपके टीवी पे या फिर कभी कभार यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो आपको डोमेन नेम खरीदने के लिए कहते हैं। अब देखिए, अभी हम YouTube की वेबसाइट पे हैं, तो ये www.youtube.com, ये तो हो गया डोमेन नेम। अच्छा, अभी ये YouTube की बात हो गई। अब फेसबुक पे चलते हैं, फेसबुक पे नहीं जा रहे यार, किसी और वेबसाइट पे। अच्छा, google.co.in पे चलते हैं। तो ये है google.co.in। तो इसमें जो गूगल है, ये इसका डोमेन नेम हो गया। सॉरी, डोमेन नेम नहीं, डोमेन हो गया गूगल। और co.in ये जो है इसका एक्सटेंशन है। ऐसे ही तमाम तरीके से फेसबुक में facebook.com जो है, डॉट कॉम उसका एक्सटेंशन है। जैसे फ्रीचार्ज में freecharge.in, बुक माई शो वगैरह वगैरह, snapdeal.com, flipkart.com। तो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फेसबुक, ये तो डोमेन्स हैं। बट जो इसके आगे लगता है डॉट कॉम वगैरह वगैरह, डॉट इन, डॉट नेट, डॉट ये, डॉट वो, डॉट कुछ भी, ये सब एक्सटेंशंस हैं। और ये जो कंबाइंड करके अगर हम बोलेंगे facebook.com, तो ये डोमेन में काउंट होता है, डोमेन नेम में। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि डोमेन और डोमेन नेम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम एक पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। क्या डोमेन खरीदते के साथ ही आपकी वेबसाइट बन जाती है? देखिए यार, ऐसा नहीं है। डोमेन खरीद लिया मतलब आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे प्लॉट्स बिकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्लॉट जो आपने खरीदा है वो आपका डोमेन है। आप कौन से एरिया में प्लॉट खरीद रहे हो, ये आपका एक्सटेंशन हो गया। जैसे आपने अच्छे एरिया में, पॉश एरिया में प्लॉट खरीदा, एक प्लॉट, तो आपका प्लॉट तो डोमेन नेम हो गया, जो उसका प्लॉट नंबर होगा, डोमेन हो गया। और उसके बाद पॉश एरिया उसका एक्सटेंशन हो गया। ठीक है गाइस। अब आप मान लीजिए किसी कॉलोनी में या किसी, मतलब समझ सकते हैं आप, मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा। जैसे आप झुग्गी झोपड़ी खरीद लेते हैं, आप नहीं, या कोई भी खरीद लेता है, तो वो भी प्लॉट ही हुआ ना एक तरीके से। तो यही है डोमेन। अभी आपने डोमेन नेम खरीदा है, अब आपको उसमें रहना है, तो आपको घर भी बनाना पड़ेगा। तो घर बनाने को कहते हैं वेबसाइट बनाना। डोमेन और वेबसाइट में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एड्रेस और घर में है। प्लॉट खरीदते के साथ ही आपको एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन आप उसमें रह नहीं सकते हो, आपका घर नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही है, जैसे हम प्लॉट पे घर बनाते हैं, उसी तरीके से हम अपने डोमेन नेम पे कोडिंग्स करके या बिना कोडिंग के, कुछ प्लगइन्स यूज़ करके, कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जूमला, डूरपाल, पूरपाल, पता नहीं कौन कौन से हैं, वर्डप्रेस, इतने सारे नाम मैं आपको बता नहीं सकता, वो मेरे इंस्टॉल और ट्रॉन में थे बहुत सारे नाम, इतने मुझे याद हैं कुछ। हाँ, तो यहाँ तो मेन बात बताना ही भूल गया मैं गाइज। जैसे कि आपका घर बनाने का खर्चा लगता है ना, वैसे ही वेबसाइट को जो बनाने का है खर्चा, वो होस्टिंग जिसे कहते हैं हम, उसका खर्चा लगता है। आपने डोमेन नेम खरीद लिया, वो 600-700 रुपये का होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्काउंट के साथ 99 रुपीज़ का भी मिलता है। मैंने अभी चेक किया था godaddy.com पे, तो 99 का था। हालांकि ये प्लान्स बदलते रहते हैं, कभी 199 हो जाता है, कभी 699 हो जाता है। फर्स्ट टाइम यूज़र, सेकेंड टाइम यूज़र, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रमोशंस चलते रहते हैं। तो मैं आपको कोई वेबसाइट रिकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, मुझे किसी वेबसाइट ने पैसे नहीं दिए हैं। और वैसे तो मैं पैसे किसी वेबसाइट से अभी लेता भी नहीं हूँ। और आप जैसा कि आप देख पाते होंगे, मेरे चैनल पे कोई भी कॉन्टैक्ट लिंक है ही नहीं जिससे मुझे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो बिज़नेस प्रपोजल आने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके 2 खर्चे लगेंगे। देखिए, 2 खर्चे मतलब मैं सबसे कम खर्चा बता रहा हूँ आपको। इसको आगे मैं और भी कम कर सकता हूँ, आप बस देखते जाइए इस वीडियो को पूरा एंड में। लेटेस्ट ट्रिक्स नाम वैसे ही नहीं है, इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप डोमेन खरीदेंगे, उसके बाद होस्टिंग खरीदेंगे। होस्टिंग का ये मतलब हो गया कि आपको वो रहने के लिए घर दे रहा है, आपकी वेबसाइट को रहने के लिए घर दे रहा है वो, जिससे भी आप होस्टिंग खरीद रहे हैं। आप कहीं से भी होस्टिंग खरीद सकते हैं, जैसे कि गोडैडी, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर, स्टार गेटर, बिग रॉक, पता नहीं क्रॉक डोमेन वगैरह वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और हाँ, अरे एक सेकेंड, वेबसाइट से पैसा भी कमा सकते हैं आप चाहें तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, करोड़ों। बिल्कुल गलत नहीं कह रहा मैं यहाँ, आप करोड़ों कमा सकते हैं अपनी वेबसाइट से। आप लाखों कमा सकते हैं, आप हज़ारों कमा सकते हैं, और आप एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके का आप काम करेंगे उस तरीके का आप पैसा कमाएंगे अपनी वेबसाइट से। मैं यहाँ कोई झूठे प्रॉमिस नहीं करूँगा आपसे कि आप करोड़ कमा लोगे, यार मेरा क्या फ़ायदा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है झूठ प्रॉमिस करके। दूसरी बात, मैं अपने इस चैनल पे झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो एस्टिमेशन पे आते हैं। देखिए, वैसे डोमेन का प्राइस लगभग 1200 रुपये का है। उसके बाद 12 रुपये का चार्ज ICANN, ये एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो लेती है। 12 रुपये का चार्ज देना ही पड़ेगा आपको किसी भी डोमेन के रजिस्ट्रेशन पे। जैसे प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को चार्ज देते हो, कुछ इसी तरीके का है ये। होस्टिंग, अब होस्टिंग की बात करूं तो बहुत सारी वेबसाइट्स अलग अलग प्राइस देती हैं। कुछ कहेंगे आपको 125 रुपये महीना, कुछ 340 रुपये महीना, कुछ 400 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, अलग अलग प्राइस हैं। कुल मिला के वो दिखाते तो 500 रुपये महीना है, लेकिन आपसे लेंगे 999 रुपये महीना। वो जब आप उनके जाल में फंसोगे जब ही आपको पता पड़ेगा, ऐसे नहीं पता पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक उपाय है, आप इन सभी होस्टिंग्स को फ्री में भी ले सकते हो। आप फ्री में होस्ट करवा सकते हो अपनी वेबसाइट्स को। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-4 लिंक्स दे दिए हैं ऐसी वेबसाइट के, जिसमें वो आपकी वेबसाइट को फ्री में होस्ट करेंगे। मतलब आपको सिर्फ डोमेन खरीदना है, उसके बाद आप वर्डप्रेस पे जाके, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप सोच रहे हो कि रॉकेट साइंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि बस कुछ भी, जैसे आप मैसेज लिखते हो ना व्हाट्सएप पे, या नीचे कमेंट लिखोगे, इतना इजी है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना। हाँ, तो मेरा कहने का मेन मकसद यही था कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं, वहाँ पे आप जाके फ्री में वेबसाइट होस्ट करवा सकते हैं अपनी। तो थैंक यू गाइज, अभी बस इतने के साथ ही ख़त्म करते हैं। बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं ला रहा था, ये वीडियो 7-8 मिनट की होगी। एंड में कुछ वीडियोज़ आ रही होंगी, ये आप ज़रूर देखें। और हाँ, अपडेट ज़रूर लाऊंगा, कुछ और नए अपडेट लाऊंगा, जैसे कि पैसा कैसे कमाएंगे वेबसाइट से वगैरह वगैरह। तो बस अभी मेरा मकसद इतना ही था, आपको समझा पाना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।